भाई एआई का बहुत ही अजीब सा अपडेट आया। मेरे को पता नहीं चल रहा यार मैं इसके बारे में बात कैसे करूं। अमेरिका ने एक बहुत बड़ा कंट्रोल लगा दिया है एक्सपोर्ट पर अपने मैथोस 5 और फेबल 5 एआई मॉडल पर, जो कि एंथ्रोपिक बनाती है ना। मैथोस आपको पता होगा, मैंने बात की थी, बहुत पावरफुल है, किसी भी सिस्टम में कमियां ढूंढ लेता है। मतलब कोई हैकर भी किसी में वो चीज नहीं ढूंढ पाता, वो ढूंढ लेता है कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड्स में। अमेरिकी सरकार ने यह कह दिया है कि एंथ्रोपिक कंपनी अपने उस एआई मॉडल को दुनिया के किसी भी देश को नहीं सकती, ना तो वो किसी फॉरेन नेशनल को भी वो टेक्नोलॉजी छुआने दे सकती, मतलब उसको इंट्रोड्यूस भी नहीं कर। ये तो बोल दिया कि दुनिया में किसी को नहीं देनी वो टेक्नोलॉजी, वो अमेरिका में रखनी है। लेकिन अगर कोई बाहर का आदमी भी अमेरिका में काम कर रहा है, उसके पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। तो भाई इतना रोक टोक क्यों लग रहा है? अमेरिकी सरकार ये बात जान चुकी है कि ये जो एआई मॉडल्स हैं, जो किसी भी सिस्टम में वल्नरेबिलिटी ढूंढ सकते हैं, ये बहुत पावरफुल है, लेकिन बहुत डेंजरस भी हो सकते हैं। डेंजरस कैसे? आपको पता होगा ना, बहुत सारी टेक्नोलॉजियों का जो हब है वो अमेरिका है। इंटरनेट का हब कौन सा है? वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो क्या है भाई? वो अमेरिका है। इंटरनेट की जो शुरुआत है, जो वेब आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी। इसकी शुरुआत ARPANET नाम से हुई थी 1960s में, 70s में, फिर इसको 80s में, फिर इसको रिसर्च पेपर्स के लिए और रिसर्चर्स के लिए इनेबल कर दिया गया, पब्लिक के लिए, और उसके बाद 90s में इसको पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया गया इंटरनेट नाम से। पहले ये ARPANET था और ये बनाया इसलिए गया था, जब भी कोई न्यूक्लियर वॉर हो तो उसमें आपस में अमेरिका अपने एजेंट से या अलग अलग संस्थान से कम्युनिकेशन कर सके। ये मिलिट्री कम्युनिकेशन के था। जो इंटरनेट अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिविलियंस के लिए बना ही नहीं था, ये बात आपको पता है ना। और अमेरिका बहुत हब है भाई बहुत सारी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजियों का, और अमेरिका इस चीज को कंटिन्यू करना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया में जो भी बड़ी टेक्नोलॉजी बने उसका हब अमेरिका हो, क्योंकि अमेरिका ये बात जानता है कि एआई उतना ही पावरफुल वेपन है जितना न्यूक्लियर वेपन। सो ऐसा उसने बोल दिया है। लेकिन ये जो कंपनी है उसका ये कहना है कि भाई इसने तो छोटी मोटी कमी ढूंढी थी, ऐसी कोई बहुत बड़ी कमी नहीं ढूंढी थी, और ये कमियां तो पहले सॉफ्टवेयर ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं। तो वो तो ये बोलेगी, और अगर ऐसे आप रोक टोक लगाओगे तो आगे इसके सिक्योरिटी मेजर्स बनने में बहुत प्रॉब्लम होगी। टेक्नोलॉजी ग्लोबल नहीं जाती, उसमें डेवलपमेंट भी स्लो हो जाता है, राइट? क्योंकि डेवलपमेंट स्लो होगा, क्योंकि वो कंपनियां आगे विदेशों में अपनी टेक्नोलॉजी बेच नहीं पाएंगी, पैसा नहीं कमा पाएंगी, और जो पैसा नहीं आएगा तो वो आगे के रिसर्च में नहीं लगा पाएंगी, जिससे कि इवेंचुअली ये जो मॉडल है ये यहीं रुक जाएगा और एडवांस नहीं होगा। और इससे अमेरिका का उल्टा नुकसान ही है, क्योंकि अब पता चल चुका है कि ऐसी चीज बन सकती है। तो आपको क्या लगता है कि चाइना ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बना सकता? अमेरिका की इस टेक्नोलॉजी की बनाने की स्पीड अब कम हो जाएगी, क्योंकि वो ग्लोबली पैसा नहीं कमा सकता, राइट? वो बाहर देशों में तो दे ही नहीं रहा अपनी टेक्नोलॉजी। लेकिन चाइना को पता चल चुका है कि अब ऐसी चीजें बन सकती हैं, तो चाइना अपनी चीज ऐसी डेवलप कर लेगा। देखो ये पहली बार नहीं है, अमेरिका पहले भी सैंक्शन लगा चुका है, पहले भी कंट्रोल लगा चुका है, उसने हार्डवेयर पे कंट्रोल लगाया। उसने चाइना को एडवांस्ड एआई चिप्स देने से मना कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा होता वो देता तो चाइना उन एडवांस्ड चिप का इस्तेमाल करके अपने नए एआई को ट्रेन कर लेता, जो कि अमेरिका की एआई से ज्यादा पावरफुल होता। लेकिन चाइना बहुत स्मार्ट है दोस्तों, उसने जापान से इनडायरेक्टली अपने क्लाउड जो भी ले लिए, जो भी चिप्स वगैरह उसे रेंट कर दिया रिमोटली ही, एंड अपने सारे एआई को ट्रेन कर लिया। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि चाइना ऐसे एडवांस्ड एआई मॉडल पर काम कर रहा है जो दुनिया में शायद किसी के पास अभी नहीं है। तो यहाँ पर ये चाइना अमेरिका का चलता रहता है, अमेरिका ने ऐसे रोक टोक लगा दिया है। एंड इससे ये एक फायदा भी होगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो डोमेस्टिकली अपने एआई को डेवलप कर पाएंगे, दूसरे कंट्री के एआई पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इंडिया में भी देख लो आप। अब देखो इंडिया को पता है कि अमेरिका चाहे तो कोई भी टेक्नोलॉजी अपनी रोक सकता है कभी, चाहे वो जीपीएस हो, क्योंकि वो अमेरिका, तो हमने नाविक बना लिया, और इंटरनेट की बहुत सारी चीजें हैं जो अमेरिका कंट्रोल करता है, राइट? इवन अभी जो आप देख रहे हो यूट्यूब, ये अमेरिका का है दोस्त, ठीक है? तो अल्टरनेटिव्स हमेशा होने चाहिए, मुझे लगता है। मैं ये नहीं कहता कि भाई टोटली आप खत्म कर दो चीजें, अभी ये इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं एक यूट्यूबर हूं, बट मैं ये बोल रहा हूं कि लोगों के पास अल्टरनेटिव्स होने चाहिए हर चीज के, और एक कंट्री के पास अपना खुद का भी अल्टरनेटिव एक होना चाहिए, नहीं तो काफी दिक्कत आती है। अब अमेरिका एआई को कंट्रोल करना चाहता है कि कहां जाएगी, कैसे जाएगी, अब वो अमेरिका डिसाइड करना चाहता है, उसको पता है भाई ये एडवांस चीज है। सो मैं यही बोलना चाहता हूं इस बारे में, ये पूरी खिंचातानी एआई के बारे में चल रही है, और देख लेना अभी बहुत सारे सिस्टम्स में अभी कुछ 1 साल या 1.5 साल तक बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज आएंगी। उससे आपको डरना नहीं है, वो सिस्टम मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिक्योर नहीं है, बट अब एआई बहुत स्मार्ट है और छोटी छोटी वल्नरेबिलिटी भी ढूंढ रहा है, वो निकाल रहा है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अब ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू होगा, और बड़े बड़े देश अब उनके कान खड़े हो चुके हैं, और वो ऐसे ऐसे मॉडल बनाएंगे, वो ऐसे ऐसे काम करेंगे कि भाई अब पूरे साइबर सिक्योरिटी की दुनिया थोड़ा सा ना हलचल बहुत ज्यादा मचने वाली है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूँ, और एआई की कोई भी नई चीज आती है आपको तो पता ही होगा, मैं अपने चैनल पर सबसे पहले कवर करता हूँ। यहाँ पर एआई की काफी बातें हो रही है आजकल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके बारे में काफी बात हो रही है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।